हमारे पास अभी हमारी गाड़ी है ओला S1 Pro 3rd जनरेशन, जिसके साथ आया है MoveOS 5। और इसमें मैं आपको MoveOS 5 की थोड़ी बहुत जानकारी दे दूंगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि S1 Pro 2nd जनरेशन में बेटा प्रोग्राम्स में क्या आने वाला है और आपको MoveOS में क्या क्या देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा होम। इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे मोड्स। हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से मोड्स ऐड हुए। यह है एक्लिप्स, विंटेज, बोल्ट, केयर, और ये है हमारा MoveOS 5 का नया मोड जिसका नाम है भारत। हम इसे अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा भारत मोड है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक छोटा सा एरो देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसको प्रेस करेंगे, प्रेस हो नहीं रहा है क्योंकि ये कभी कभी लैग कर जाता है, तो आपका मैप ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर से आप लाइव लोकेशन शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर टैप करेंगे तो आपको ये थोड़ा हैंडी हो जाएगा, देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर मैप को। इसको करेंगे तो ये बैक हो जाएगा। और अगर आपको वापस से होम पर जाना है तो आप यहाँ पर टैप करेंगे तो होम पर पहुँच जाएंगे। तो चलते हैं अब सेटिंग्स की तरफ। आप सेटिंग में जाएंगे तो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा डिस्प्ले एज़ इट इज़ है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। ऑटो, लाइट, डार्क, ब्राइटनेस, और यहाँ पर दिखाएगा मोड्स। आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं और डायरेक्ट आप बाहर से भी चेंज कर सकते हैं। सेकंड थिंग है ब्लूटूथ, इसमें आपको आपके डिवाइस दिखा देगा। एक्सेस कंट्रोल्स, अगर आप अपने मोबाइल को कनेक्ट करते हैं तो आप अपने मोबाइल ऐप से ही इसे लॉक अनलॉक कर सकते हैं। थर्ड थिंग है वाईफाई में भी कुछ दिखाने के लिए है नहीं। फोर्थ है साउंड वगैरह, साउंड मीडिया, वॉल्यूम, साउंड सिस्टम, साउंड, कॉन्सर्ट मोड जो अभी बीटा प्रोग्राम में है। कॉन्सर्ट मोड मैंने इतना यूज़ किया नहीं है, मतलब यूज़ ही नहीं किया है क्योंकि ये मुझे काफ़ी समझ आया नहीं है मुझे, तो इसमें नहीं जाते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। तो लाइट्स में आपको देखने को मिलता है सबसे पहले सेफ्टी लाइट्स। ये फ़ीचर ऑन करने से आपके चारों इंडिकेटर ऑन हो जाएंगे। इसको करने का दूसरा तरीका भी है। अगर आप यहाँ पर इस वाले या इस वाले को होल्ड करके रखेंगे तो ये अपने आप चारों इंडिकेटर ऑन हो जाएंगे। आप इसको प्रेस करेंगे वापस से ऑफ हो जाएगा। इसके नीचे आता है हेड लैम्प, जो आपका हेलो लैम्प है वो चालू रहेगा जब भी आप गाड़ी चालू करेंगे। इसमें एक और फीचर आता था जिसका नाम था टेक मी होम, जो मेरी ओला S1 Pro 2nd जनरेशन में है। MoveOS 5 में उसे हटा दिया गया है, वो यहाँ पर होता था। और थर्ड है ऑटो टर्न ऑफ इंडिकेटर। अगर आप इसको ऑन करते हैं, ये काफ़ी अच्छा फ़ीचर है। अगर आप और काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करता है। इसको आप ऑन करते हैं तो इंडिकेटर, जब आप टर्न लेंगे तो इंडिकेटर लाइट ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाएगी। मुझे ये फ़ीचर काफ़ी अच्छा लगा। बाकी आप बताइए आपको ये फ़ीचर कैसा लगता है। तो राइडिंग में हमें सबसे पहले देखने को मिलता है ब्रेक बाय वायर स्टैंड। ये ओला S1 Pro 3rd जनरेशन है, तो इसमें ब्रेक बाय वायर है, जैसा कि आप सब लोगों को पता है। तो ये उसकी सेटिंग है कि आप उसे हाई पर रखना चाहते हैं, मीडियम या लो। मैं इसे मीडियम पर ही रखता हूँ। इसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा रीजन।
रीजन के बारे में जिन जिन लोगों को नहीं पता है वो कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर एक नया वीडियो बना दूंगा। तो नॉर्मली रीजन में लो पर ही रखता हूँ। अभी मैं एक राइड लेकर आया तो मैंने इसे डिफ़ॉल्ट पर रखा था, हालांकि डिफ़ॉल्ट भी अच्छा वर्क करता है, लेकिन मैं इसे ज़्यादातर लो पर ही रखता हूँ। इसके बाद आपने को देखने को मिल जाएगा DY मोड। तो DY मोड क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। आप इसे यहाँ से ऑन करेंगे, कस्टमाइज़ में जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका खुल गया DY मोड। जैसा कि इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स और हाइपर मोड होता है वैसा उसके बाद एक आएगा DY मोड। अगर आप अंदर से इसको ऑन करेंगे, यहाँ से आप इसका नेम चेंज कर सकते हैं जो भी आप रखना चाहें, और इसको आपको कितनी पावर देनी है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है 100% पावर इसे मिलती हाइपर पे, स्पोर्ट्स पे 90 और नॉर्मल पर 40-50 के बीच में, और इको पर 30। तो आप ये मोड आप पूरा कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि आपको इसे कितनी पावर देनी है। जैसे अगर मैं इसे 80 पर रखूँगा, और रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम जो भी आपको करना हो इसमें डिफ़ॉल्ट भी रख सकते हो, हाई भी रख सकते हो, लो भी रख सकते हो, या ऑफ भी कर सकते हो। और थ्रोटल सेंसिटिविटी भी आप इसमें कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लो, मीडियम और हाई। तो इसे भी हम हाई पर ही रखते हैं। अब इसमें आपकी जो स्पीड है वो भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि मुझे 80% पे स्पीड देनी है, 60 नहीं, हम कर देते हैं इसे 55, ठीक है। मतलब मुझे इसको मैक्स पावर 80% देनी है, लेकिन टॉप स्पीड इसकी 55% होगी। तो आप अगर ये पूरा कस्टमाइज़ करने के बाद ये आपको रेंज निकाल के बताएगा कि आपकी गाड़ी कितना चलेगी। जैसे ये 128 किलोमीटर बता रहा है। अब अगर मैं इसे 100% पावर दे दूँ और इसकी स्पीड में 125 कर दूँ तो इसकी रेंज 103 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही मैं इसे 60% दे दूँ और इसकी स्पीड, अब जैसे मैंने इसे मैक्स पावर 60 दे दी है तो इसकी टॉप स्पीड 80 से आगे नहीं बढ़ रही। देख रहे हैं आप, 80 से आगे इसकी स्पीड नहीं बन रही, लेकिन इसकी रेंज कितनी आ रही, 143 किलोमीटर। हमने अभी तक इसे DY मोड को टेस्ट नहीं किया है, हम जल्दी इसे टेस्ट करेंगे और उस पर भी वीडियो लाकर मैं आपको बताऊंगा कि जो रेंज निकालता है ये असल में उतनी रेंज देता है या फिर सिर्फ ये ऐसा ही बता रहा है, ठीक है। DY मोड के बाद आपको मिल जाता है सेट एज डिफ़ॉल्ट राइडर मोड। इसको अगर आप ऑन करते हैं तो जो आपने DY मोड में अपना मोड बनाया होगा जिसका नाम था माई मोड, आप उसका कुछ भी नाम रख सकते हैं, वो आपका डिफ़ॉल्ट मोड हो जाएगा अगर आप इसे ऑन करते हैं तो। इसके बाद हमें मिलता है ईज़ी पार्क। ईज़ी पार्क एक काफ़ी अच्छा फ़ीचर है जो मुझे लगता है हमें पहले ही मिल जाना चाहिए था, लेकिन ओला ने हमें बहुत देर बाद ये फ़ीचर दिया है। इस फीचर में बेसिकली होता क्या है, अगर आप कंजेस्टेड एरिया में आपकी गाड़ी पार्क है तो आप उसे निकालने के लिए आपको उसे पहले यहाँ से रिवर्स दबाना पड़ेगा। फिर अगर आपको आगे करनी है तो आपको उसे पैर से या फिर खुद से आगे करनी पड़ेगी। फिर आपको रिवर्स करनी है तो फिर रिवर्स दबाना पड़ेगा। ऐसे करके आप उसे गाड़ी निकालते थे, लेकिन इस ईज़ी पार्क से ये बहुत ईज़ी हो गया है। आप इसे ऑन कर देते हैं तो अब मैं बताता हूँ। जैसे आपने इसको ये ऑन की, ठीक है। अब मैं इसको करूँगा रिवर्स, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लिखा हुआ आ रहा है ईज़ी पार्क। अब ईज़ी पार्क में अगर आपको गाड़ी को आगे करनी है तो ये आपकी गाड़ी आगे भी जाएगी धीरे धीरे, और अगर आपको रिवर्स करनी है तो आप इसका होल्ड करिए तो ये पीछे भी जाएगी, ठीक है। तो ऐसे कंजेस्टेड एरिया में मुझे लगता है ये फ़ीचर काफ़ी काम आएगा, क्योंकि ईज़ी पार्क में आपको इसे बार बार रिवर्स नहीं दबाना पड़ेगा। आप अगर इसको थ्रोटल को पीछे करेंगे तो ये रिवर्स में जाएगा, और इसे आगे करेंगे तो ये आगे जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक फ़ीचर है राइड विदाउट क्लोजिंग साइड स्टैंड। ये फ़ीचर पहले भी था लेकिन ये इसे रिमूव कर दिया गया था, पता नहीं क्यों, लेकिन अब हमें ये फ़ीचर वापस मिल गया है। इस फीचर में बेसिकली होता क्या है, अगर आपकी स्पीड 2, 3 या 4 भी है और अगर आप इसे साइड स्टैंड ऑन कर देंगे तो वो पार्किंग में चला जाता था, ठीक है। हालांकि अब अगर इसे आप ऑन कर देंगे तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर आपका मान लीजिए अगर आपका स्टैंड टूट भी गया तो पहले ऐसा होता था कि स्टैंड को सेंसर से टच होता था जब जाकर वो पार्किंग से हटता था, लेकिन ये फ़ीचर ऑन करने के बाद आप इस गाड़ी को बगैर पार्किंग स्टैंड के भी चला सकते हैं। जैसे मैंने इसे ऑन कर दिया, अब मैं ये करूँगा तो देखिए ये ऑन हो गई है, अब ये चल, समझ गए होंगे आप, है ना, ठीक है। तो ये फ़ीचर मुझे लगता है काफ़ी अच्छा है। इसके बाद राइडिंग के बाद हमें देखने को मिलती बैटरी वेकेशन मोड, ये तो आपको मालूम ही है।
फिर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी में हमें मिलता है फॉल्ट डिटेक्शन। अगर आप इसे ऑन कर देंगे तो आपकी अगर गाड़ी गिरेगी तो आपके ऐप पर नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपकी गाड़ी गिर गई है या उसे लग गई है या कुछ भी वगैरह। तो आप चाहें तो इसे ऑन ऑफ जैसा चाहे रख सकते हैं, हालांकि इसे ऑन ही रखना चाहिए। और फिर इसमें आपको ये सब देखने को मिलेगा, जियो फेंस, टाइम फेंस, हाइपर मोड, स्पोर्ट मोड, यहाँ से आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, सिस्टम अपडेट में आपको यही सब मिलेगा और बाकी तो और कुछ नहीं है। एक चीज़ और है इसमें, जैसे कि होम पर अब आप विगेट्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप इसे होल्ड करके रखेंगे तो ये आपकी विगेट्स आ गई। आप इसे चाहे तो चेंज कर सकते हैं। इसमें ये आपके पावर बताएगा, टॉर्क, माई ट्रिप और मतलब ऑल टाइम ट्रिप। तो आप ये भी एक अच्छा फ़ीचर है, हालांकि इतना ख़ास है नहीं, लेकिन ठीक है जो भी है। इसको मैं